गुरुभ्यो नमः। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसमें एक चीज कम आ रही थी जिसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स क्या है? 1900 सेंचुरी में जितने भी फिजिसिस्ट थे, मैंने बताया ना, ये रामायण जब प्रूव हुआ, लेकिन इसको इन लोग क्यों मानने लगे? और रामायण की व्याख्या उपनिषद में भी है। जी हाँ, उपनिषद में हमको मिलती है, वो मैं आपको बताऊंगा, हम इसको आगे समझेंगे। उसके पहले हम ये समझते हैं कि इसका रेलेवेंस कितना है। आप देखिए, उपनिषद और साइंस और रामायण एंड महाभारत, ये सारी चीजें। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उसमें क्या नहीं, क्वांटम फिजिक्स की बातें उसमें कम आ रही थी। अब क्वांटम फिजिक्स से एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बहुत गहरा संबंध है। तो उस बीच एक साइंटिस्ट आए 1900 में, मैक्स प्लैंक, जिनको 1918 में नोबेल प्राइज मिला क्वांटम फिजिक्स के लिए। और क्वांटम फिजिक्स बताता है क्या? सब एटॉमिक, ऐसा परमाणु जो अणु के अंदर है, एटम से भी छोटा, अपने आप में एक अणु है। तो ये चीज, लेकिन ये मैक्स प्लैंक को पता कैसे लगी ये चीज? महाभारत, रामायण और उपनिषद। तो ये प्लैंक से कैसे पहुंचा? 1800 में ही इनके पूरे ट्रांसलेशन हो चुके थे। कैसे? 1788 में जब हम देखते हैं, तो एक व्यक्ति और जन्मा जिसने अपने जीवन में सांसों के बाद अगर किसी चीज को पढ़ा है, वो था उपनिषद। कौन थे वो? आर्थर। तो उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा दार्शनिक स्टडीज को दे दिया। भारत के जितने दार्शनिक स्टडीज हैं और भी अलग अलग दर्शन उन्होंने पढ़े, लेकिन अपने जीवन में वो एक ही चीज को माने, आत्मा। तो मैक्स प्लैंक ने भी इनको पढ़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी पीएचडी थे उस समय। तो जब ये लोग पढ़ रहे थे, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे बुकों को ट्रांसलेशन तब तक करा था, और खासकर उपनिषद। तो उसमें एक बात बार बार आती है, अणु। तो उस अणु से निकला एक जो पार्टिकल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही आगे चल के बना आपका जो इस सब्जेक्ट में बता रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स। ये तो अब मैक्स प्लैंक क्योंकि इसको पढ़े हैं, तो उसके आने के बाद एरविन स्नोजनर, ये एक और नोबेल प्राइज विनर है। ये 1918 में, क्यों? मैक्स प्लैंक ने इसे कहा था, वेन एवर आई यूज टू फेल, जब भी मैं फेल होता था, मैं एक की तरफ बहुत देखता था। वो कौन है? उपनिषद। तो 1918 में एरिक ने पढ़ना शुरू किया। तो एरिक ने जब इसको पढ़ना शुरू किया, एरिक सोजनर ने, इन्होंने ये एटॉमिक साइकिल में इनको आगे चल के इनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये बार बार इस चीजों को बहुत देखते रहे, इस दर्शन को। तो ये जिसके साथ भी बैठते थे, एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि क्या ये सही है, ऐसा हो सकता है? इन्होंने एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ इनकी व्याख्या हुई। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब ऐसा तो वो कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि भारत का दर्शन बिलीफ पे था। कैसा बिलीफ? एक बच्चा यूएस में जन्म लिया है और एक बच्चा भारत में जन्मा है, तो दोनों में फर्क क्या है? यूएस में जो जन्मा है वो अगर फिजिसिस्ट बना तो एस्ट्रोनॉमी को जानेगा, नहीं तो बस संडे मंडे ट्यूसडे चल रहा है उसका। लेकिन यहां पे वो एस्ट्रोनॉमी जाने या मत जाने, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र राहुवे केतवे नमः, आदित्य च सोमाय च मंगलाय च बुधाय च गुरु शुक्र राहुवे केतवे नमः, ये मंत्र है उपनिषद में। तो वेदों में जब ये वेद पढ़े, तो वेदों में इनको लगा कि देवता की अर्चन हो रही, लेकिन उसी के अंग जब उपनिषद पढ़े, तो इनको क्या पता लगा कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन जो एक सेल्फ एटम की एक बात करता है। तो अभी तक ये E इक्वल टू MC स्क्वायर, इसके पहले जितने न्यूरोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उनकी सारी व्याख्या खत्म हो गई कि एक एटम से ये जन्मा नहीं, एटम से छोटा भी एक चीज नया आ गया जिससे ये पूरी चीजें आई है। पूरी की पूरी थ्योरी 1900 में रुक गई। तो क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ, फिर ऐसे लोगों को ये दर्शन मिला। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो वो क्वेश्चन पूछे थे, एरिक ने उनको एक बात कही कि अगर मैं चांद को नहीं देखता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि चांद नहीं आया है? ये बात पे एरिक पूरा समझ गए कि मैं आई नीड टू लर्न दिस, समझना इसे मुझे है। और उन्होंने फिर जब अपनी बुक लिखी, उन्होंने उसमें एक लाइन लिखा कि अंतर कलेश और बाहर अगर कलेश है, इस कलेश को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिटा सकती है, वो है उपनिषद। क्यों? तत् त्वम असि, ये 4 महावाक्यों में एक है। लोग ऐसी आजकल कह देते हैं महावाक्य महावाक्य महावाक्य। ये वाक्य अगर महा है तो इसकी व्याख्या भी महा ही होती है, लेकिन फिर भी आत्मा, ब्रह्म
और मैं एक हैं। ये कौन कह रहा है? एरिक। तो अगला हम समझेंगे अगले वीडियो में।